हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैट्रिक्स के नए लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे ट्रांसपोज से रिलेटेड कंसेप्ट था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो टाइप्स के मैट्रिक्स को देखे थे। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे और एक आध क्वेश्चन ही हम लोग किए थे। प्रॉपर्टीज में हम लोग ये देखे थे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम लोग उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो a प्लस ए ट्रांसपोज जो भी आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेकंड हम लोग देखे थे कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में से हम लोग उसके ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद एक थर्ड रिजल्ट हम लोग देखे थे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिनमें से एक अगर सिमेट्रिक होगा तो दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और उस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी किए थे 2x2 का, और आपको हम बोले थे आप कर लीजिएगा और अगर डाउट होगा तो बताइएगा। मेरे ख्याल से उसमें डाउट होगा नहीं किसी का, इसीलिए अभी तक कमेंट वगैरह नहीं आया है। हाँ, इन कुछ क्वेश्चंस के लिए और कमेंट आया है या मैसेज आया है तो हम लोग उसको देखते हैं। जैसे ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था इसमें। ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ध्यान से सीखिएगा, आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, और इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि ये दोनों ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज भी ए होगा और बी ट्रांसपोज भी बी होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में ही गिवन है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर भी उनका सेम है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का मैट्रिक्स होगा, ए बी माइनस बी ए किस तरह का मैट्रिक्स होगा। चार ऑप्शन है हमारे पास और हमको बताना है। चलिए हम मान लेते हैं कि ए बी माइनस बी ए सी के इक्वल है, ये मैट्रिक्स सी के इक्वल है। अब हमको यही बताना है कि सी कैसा मैट्रिक है, सी कैसा मैट्रिक्स है। तो चूंकि ट्रांसपोज वगैरह सिमेट्रिक, ऑप्शन में भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है, तो हम लोग सबसे पहले उसी को लेकर के चलते हैं और दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज on both sides, taking transpose on both sides we get C मैट्रिक्स किस तरह का है ये हम लोग पता कर रहे हैं। तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी से हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। फिर से ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज अगर हम लोग यहां यूज करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इंटरचेंज कर जाता है ऑर्डर, आपको याद होगा, यहां हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा, देखिए बी ट्रांसपोज तो बी ही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। और अगर हम इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए, यानी कि जो हमारा सी ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ, और आप देखिए ए बी माइनस बी ए तो सी के ही इक्वल है, तो सी ट्रांसपोज आ गया माइनस ऑफ सी के इक्वल। इसका मतलब सी जो है हमारा ए बी माइनस बी ए वो एक इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, कंफ्यूजन कहां पे होती है स्टूडेंट्स को कि वो अपने मन से क्या करने लगते हैं कि ए और बी दो एग्जांपल ले लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो एग्जांपल लीजिएगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा प्रोसेस आपका, इसीलिए आप हमेशा इस तरह से आप बनाए क्वेश्चंस को, तो आप ज्यादा सिंपल वे में और जल्दी बना सकते हैं। एग्जांपल जीरो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो जीरो ऐसा है जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों तरह का हो सकता है।
तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि एग्जाम्पल पे आपको नहीं कंसंट्रेट करना है, आपको बिल्कुल इस तरह से बनाना है जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हुए हैं। तो सिंपल है, देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग करते हैं, तो तब आप इसको देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये भी एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले क्वेश्चन को आपको समझना होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको ये शो करना है कि ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं बी ट्रांसपोज ए बी, ये सिमेट्रिक या अस्क्यू सिमेट्रिक जो होगा वो ए पर डिपेंड करेगा। मतलब इस तरह से आपको शो ये करना है कि अगर ए होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा, ये आप शो करें। और दूसरा क्वेश्चन कि अगर ए होगा अस्क्यू सिमेट्रिक तो ये मैट्रिक्स भी अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये आपको शो करना है। यानी ये मैट्रिक्स ए के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक या अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी मतलब ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक, ए अस्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी अस्क्यू सिमेट्रिक। ये हम लोगों को शो करना है यहाँ पर। तो इतना तब आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस क्वेश्चन के लिए हमको दो केस लेना पड़ेगा। पहला केस कि जब हम ए को सिमेट्रिक कंसीडर करेंगे और उस केस में हम ये शो करेंगे कि ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है। केस नंबर 2 हम कंसीडर करेंगे कि ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और तब ये शो करेंगे कि ये मैट्रिक्स भी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? दो केस, ए अगर सिमेट्रिक तो शो करेंगे ये भी सिमेट्रिक। केस 2 जब ए अस्क्यू सिमेट्रिक तो ये भी अस्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए ध्यान से, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन ए इज सिमेट्रिक, व्हेन ए इज सिमेट्रिक, पहला केस। अब बताइए कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो पहला रिजल्ट हमको यहां से ये मिल जाएगा कि ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल हो जाएगा। ए अगर हम सिमेट्रिक कंसीडर किए हुए हैं तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए। अब इस केस में हमको ये शो करना है कि ये मैट्रिक्स जो है ये भी सिमेट्रिक है। तो हम लोग उस मैट्रिक्स को कुछ नाम दे देते हैं। चलिए मान लेते हैं लेट सी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, और इसको हम मान लिए रिजल्ट नंबर 2। क्वेश्चन ध्यान में होना चाहिए, क्या शो करना है कि ए तो सिमेट्रिक था तो ये रिजल्ट हमको मिला, नोट कर लिए। अब इसको शो करना है कि ये भी सिमेट्रिक है, तो इस मैट्रिक्स को हम एक नाम दे दिए सी। अब अगर हमको ये शो करना है कि सी सिमेट्रिक है तो तरीका तो हमारे पास एक ही है कि हमको ट्रांसपोज लेना होगा। तो हम लोग दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो लिखते हैं टेकिंग ट्रांसपोज on both sides we get। चलिए इसमें दोनों तरफ हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? C ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज वाले प्रॉपर्टीज में हम आपको दो ही मैट्रिक्स के लिए बताए थे। क्या बताए थे? कि A इंटू B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इंटरचेंज उल्टा हो जाता है। अब वो 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, सबके लिए यही होता है। अगर मान लीजिए यहाँ C भी रहता है, A इंटू B इंटू C और होल ट्रांसपोज, तो हो जाता है C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। यानी ऑर्डर इंटरचेंज कर जाता है। या आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं कि इन दोनों को एक मैट्रिक्स मान लीजिए और एक इसको मान लीजिए, और बाद में करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्रांसपोज लेने के बाद
इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। उल्टा कर दी, पहले लास्ट में बी था, पहले आ जाएगा ट्रांसपोज, ये तो ए यहीं पे रहेगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाद में। अब ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, तो इस केस में हम लोग ए को सिमेट्रिक लिए हुए हैं, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो रहा है हमारा, ए के इक्वल, तो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं ए, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम लोग क्या लिख सकते हैं बी, ये तो प्रॉपर्टीज है। अब आप देखिए तो यहाँ सी ट्रांसपोज जो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग 1, पहला रिजल्ट को हम यूज किए हैं, ए ट्रांसपोज के जगह पे ए लिखे हुए। सी ट्रांसपोज जो है बी ट्रांसपोज ए बी तो सी के ही इक्वल है, तो यहाँ सी, यहाँ हम लोग रिजल्ट नंबर 2 को यूज किए, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो पहला केस, दो ही क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था इसमें कि एक बार ए अगर सिमेट्रिक है तो शो कीजिए कि बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और दूसरा क्वेश्चन कि ए अगर अस्क्यू सिमेट्रिक है तो शो कीजिए कि बी ट्रांसपोज ए बी भी अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो पहला हम लोग कर चुके हैं, देखिए इसको, चलिए ठीक है। अब हम बढ़ते हैं केस 2 की तरफ, और इसमें हम क्या करते हैं कि ए को अस्क्यू सिमेट्रिक कंसीडर कर लेते हैं। केस 2 व्हेन ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक, तो इसमें हम लोगों को क्या शो करना पड़ेगा, हाँ कि बी ट्रांसपोज ए बी भी अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ए अगर अस्क्यू सिमेट्रिक तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, माइनस ऑफ ए के इक्वल, और इसको हम लोग डी नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स डी। सेम कंसेप्ट से यहां पर हो जाएगा डी ट्रांसपोज, इधर तो सेम रहेगा, इस बार ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा, क्योंकि ए जो है हमारा वो अस्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहां आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं और डी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का डी, ठीक है, और तब जो होगा कि हमारा D इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन ही वो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको थोड़ा कंफ्यूजन होती है। हाँ, जो लोग क्वेश्चन समझ चुके होंगे उनसे हो गया होगा, तो कुछ ही लोगों का ये डाउट था, इसलिए इसको भी डिस्कस। और भी कुछ बच्चे क्वेश्चंस भेजे हुए हैं जिनका जो भी डाउट है, आज मैं सिर्फ डाउट ही कराने वाला। देखिए आप ध्यान से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड if matrix A is equal to this, satisfy the equation A transpose A equal to identity matrix। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये एक मैट्रिक्स A हमको गिवन है, अगर ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब आप x y और z का वैल्यू निकालिए। देखिए ध्यान से, गिवन ये हम लोगों को गिवन है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, इसको हम रिजल्ट नंबर 1 बोल देते हैं। ये मैट्रिक्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसमें A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई किया गया है, तो पहले हम लोग A ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और हम लोग सीखे हुए हैं ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज कर दिया जाए, तो पहला रो को पहला कॉलम बना दिए, दूसरा रो x y माइनस z दूसरा कॉलम, और तीसरा रो
तीसरा कॉलम बन गया x माइनस वाई जेड, रिजल्ट नंबर 2। अब क्वेश्चन में ये गिवन है, फ्रॉम क्वेश्चन क्या गिवन है कि A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग A ट्रांसपोज पहले लिख लेते हैं। तो A ट्रांसपोज है 0x(x) 2y y माइनस y z माइनस z z, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो मैट्रिक्स A से। तो A मैट्रिक्स कितना है देखिए, 0 2y z x y माइनस z और x माइनस y z, और ये किसके इक्वल गिवन है, तो ये आपको गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमको इसी ऑर्डर का लेना होगा जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमको क्या करना है, तो इनका प्रोडक्ट करना है। तो देखिए जरा ध्यान से, प्रोडक्ट हम लोग पहले ही सीखे हुए हैं। पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये हो जाएगा 0 प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहां आ जाएगा हमारा एलिमेंट 2x स्क्वायर। फिर हम लोग पहले रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो देखिए 0 को करेंगे 2y से, 0 हो गया। x को करेंगे y से, तो x इंटू वाई, और यहां माइनस के वजह से माइनस हो जाएगा x इंटू माइनस वाई, तो यहां हो जाएगा 0। समझ में आया? ये देखिए ये 0 हो जाएगा, ये x y और ये माइनस एक्स वाई, 0 हो गया। फिर इसी को हम लोग करेंगे थर्ड कॉलम से। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया माइनस जेड एक्स, और ये हो गया जेड एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। आगे इसको करेंगे पहले वाले से, सेकेंड रो को पहले कॉलम से। देखिए आप 2y को 0 से 0, ये x इंटू वाई, ये माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये क्या हो गया 0। फिर हम लोग इसको करेंगे सेकेंड वाले से। तो क्या हो जाएगा देखिए, 2y को 2y से, तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहां भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। तो 4y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर, और ये करेंगे तो प्लस का y स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या हो गया 6y स्क्वायर। और फिर इसको थर्ड कॉलम से जब करेंगे तो 2yz, और ये माइनस yz, और ये भी माइनस yz, तो प्लस में 2yz और ये दोनों ऐड होकर के माइनस में भी 2yz हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 0। फिर हम लोग करेंगे इसको इससे। तो ये देखिए zx माइनस zx प्लस zx, z को 0 से करेंगे 0, ये माइनस ये प्लस, तो ये भी क्या आ गया 0। सिमिलरली आप यहां भी करेंगे तो 0 आएगा। देखिए आप इसको सेकंड से कीजिए, तो 2yz माइनस yz माइनस yz, दोनों माइनस का मिल करके प्लस वाले को 0 कर देगा। फिर ये जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 3z स्क्वायर। और ये किसके इक्वल गिवन है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉरी 0 0 1। हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या बोल सकते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर भी इज इक्वल टू 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होता है, याद है ना। 3z स्क्वायर किसके इक्वल, तो 1 के इक्वल। यहां से आपको मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। यहां से y स्क्वायर हो गया 1/6, तो y हो गया प्लस माइनस 1/√6। यहां से z स्क्वायर आपका हो जाएगा 1/3, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो x, y और z तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। आप देखिए ध्यान से इसको,
देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है। ये एक दो बार आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम्स में, बिहार बोर्ड में ही अभी तक ऑप्शन वाले, इस बार से सीबीएसई में भी आ रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है आपको कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A। A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल है। A स्क्वायर इज इक्वल टू A। आगे आप आईटी वगैरह के लिए पढ़ना है कि अगर किसी मैट्रिक्स A स्क्वायर A के ही इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। हालांकि बोर्ड लेवल में उसका कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आगे की बहुत बात नहीं कर रहा हूं। हाँ ठीक है, ये तो हमको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि A स्क्वायर A के इक्वल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये किसके इक्वल होगा, कि आइडेंटिटी प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हम लोग इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको A प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको याद भी होगा फॉर्मूला A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि जिनको नहीं भी याद हो या कंफ्यूजन हो जिनको, उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो उसी फॉर्मूले से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। देखिए A प्लस बी के होल क्यूब से ये क्या हो जाएगा, I क्यूब प्लस 3 आइडेंटिटी का स्क्वायर इंटू A प्लस 3I A स्क्वायर और प्लस A क्यूब, और ये था हमारा माइनस में 7A। अभी आप यहां पे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल क्यूब करना है। बस आप ये ध्यान में रखिएगा हमेशा मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही रोल होता है जो रोल नंबरों में 1 का होता है, और मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का वही काम होता है जो काम नंबर में 0 करता है। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किस तरह का वर्क होगा ये आप समझने के लिए आप ये समझिए कि ये रियल नंबर अगर है ये सब, तो ये 1 है, तो 1 को अगर आप कितना भी पावर करेंगे तो वो 1 ही होगा, सिवाय 1 टू द पावर इन्फिनिटिव जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है। मैं इन्फिनिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर किसी भी फिक्स्ड नंबर की बात कर रहा हूं। उसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप कितना भी बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, आई को आई से करें, फिर आई से करें, फिर आई से करें, कितना भी टाइम्स करें, वो आइडेंटिटी ही रह जाएगा। प्लस यहां आप देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप अगर स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, आप करके देख भी लीजिएगा रफ में। और A से उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी हम आपको क्या सिखाएं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही रोल होता है जो रोल 1 करता है नंबर में। जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये 1 है, तो क्या 4 में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से किसी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हो जाएगा I, और A इंटू आई भी क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा। यानी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जैसे 1 से मल्टीप्लाई करने में फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, 3A प्लस, यहां देखिए आप A स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A स्क्वायर A के इक्वल है, तो ये A है, और A जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो A ही रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3A प्लस A क्यूब मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, A इंटू A स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो लिख ही सकते हैं, 7 है, माइनस 7 है। ये क्या हो गया देखिए, आइडेंटिटी प्लस 6A प्लस A इंटू इस A स्क्वायर के जगह पे A हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि A स्क्वायर A के इक्वल है, माइनस 7 है, तो ये हो गया आइडेंटिटी प्लस 6A, ये A स्क्वायर हो गया। A स्क्वायर किसके इक्वल, तो A के इक्वल, तो इनके जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, A माइनस 7 है, तो ये आ गया आपका देखिए आइडेंटिटी प्लस 7A माइनस 7A, ये कैंसिल हो जाएगा,
तो ये जो हमारा दिया हुआ था मैट्रिक्स, ये किसके इक्वल आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यानी इसका सही आंसर हमारा कौन सा होगा? सी। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिनमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज होगा, और वैसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ सकते हैं या आते भी हैं। तो देखते हैं कुछ उस तरह के भी क्वेश्चंस को जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है। तो देखिए, पहले आप इसको नोट कीजिए।